क्या आपको पता है कि कलयुग में इतने ज्यादा भूचाल क्यों आते हैं? इतनी ज्यादा महामारी और इतनी प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं? बल्कि सतयुग और द्वापर में इतना ज्यादा रूप से इनका प्रावधान नहीं किया गया है, लेखन नहीं लिखा गया है, क्योंकि उस समय ये नहीं होता था। लेकिन इतनी सारी प्राकृतिक आपदाओं का मूल कारण क्या है, इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार महात्मा जी ने किसी व्यक्ति को बुलाया, अपने शिष्य को बुलाया और कहा, मुझे नीम की कुछ पत्तियों की जरूरत है, तुम बाहर लगे पेड़ से कुछ पत्तियां मुझे ला दो। वह युवक, वह शिष्य नीम लाने के लिए चला गया। मन ही मन बहुत खुश था कि महात्मा जी ने उसे खुद कोई काम सौंपा था। वह जल्दी ही गया। कुछ देर बाद नीम की एक डाली हाथ में लेकर आ गया। उसने खुशी खुशी महात्मा जी को नीम की टहनी देते हुए कहा, मैं आपके कहे मुताबिक नीम ले आया हूं। अब जितनी चाहे पत्तियां का इस्तेमाल इसमें से कर सकते हैं। युवक के हाथ में नीम की पत्तियों से लदी उस टहनी को देखकर महात्मा जी परेशान हो गए। उन्होंने युवक से कहा, अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। टहनी लेकर आने वाले युवक को महात्मा जी की बात पसंद नहीं आई। उन्होंने महात्मा जी से दुखी मन से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं? तब महात्मा जी बोले, मैंने तुमसे 3-4 पत्तियां ही मंगवाई थी, तुम पूरी टहनी ही ले आए। मैं इसमें से कुछ पत्तियां ले लूंगा, लेकिन बाकी पत्तियां व्यर्थ हो जाएंगी। तो युवक बोला, मैं तो इसीलिए ज्यादा ले आया कि आपको जितनी चाहिए आप उतनी पत्तियां ले सके, बाकी फेंक दी जाएंगी, इसमें क्या है? तब महात्मा जी ने कहा, बेटा, यह कीमती संसाधनों की बर्बादी होगी। मुझे तुम्हारा यह काम अच्छा नहीं लगा। संसाधनों का दुरुपयोग करने से हमें ये सीख मिलती है कि हम उन्हीं प्राकृतिक आपदाओं को बुलावा दे रहे हैं जो हम नहीं चाहते, और प्रकृति, ये सब प्रकृति की देन है। युवक को बात समझ में आ गई। वह अपने किए पर खुद को लज्जित महसूस करने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमें जो भी संसाधन मुफ्त में उपयोग करने को मिले हैं, हमें उनका प्रयोग अच्छे तरह से करना चाहिए। चाहे वह पानी हो, खाना हो, फिर भी कोई अन्य चीज हो। हम पैसे देकर भले ही इन्हें खरीदते हैं लेकिन हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आजकल पानी भी पैसे में आने लगा है, खाना भी पैसे में आने लगा है। प्लेट में खाना छोड़कर हम यह सिद्ध करते हैं कि हम कितने लापरवाह हैं। हमें कितनी खाने की जरूरत है उतना ही हमें डलवाना चाहिए। हमें जितनी जरूरत होती है उसी प्रकार से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा यह सबसे बड़ा तोहफा होगा। नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं खत्म नहीं होंगी, और आज तक प्राकृतिक आपदाओं का काट इस दुनिया में कोई भी मनुष्य, कोई भी साइंटिस्ट नहीं लगा सकता है, नहीं लगा चुका है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। जो भी हमें संसाधन मिले हैं उनका अच्छे से हमें प्रयोग करना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी जो भी राय है हमारे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपका सफ़र रहे। आप और बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद।